जो मैं लालिमा सिपाहा आज आपको एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। जो ये शीर्षक ऐसे ऐसे है, यह एक एकांकी है। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि एकांकी होती क्या है। एकांकी अर्थात एक अंक वाला नाटक, अर्थात इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वन एक्ट प्ले। इस नाटक में हास्य, विनोद, व्यंग सभी कुछ होता है। और मैं जो आपको आज एकांकी सुनाने जा रही हूं, इस एकांकी में कई पात्र हैं। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जो 8-9 वर्ष का है, जिसका नाम है मोहन। मोहन के पिता, मोहन की माँ, मोहन के पड़ोसी जिनका नाम है दीनानाथ, और पड़ोसिन, इसके साथ ही वैद्य जी। वैद्य जी आप जानते हैं कौन होते हैं? जो कि हमारी नाड़ी देखकर और नब्ज देखकर हमें दवा देते हैं, जो कि कड़वी कड़वी कुछ आजकल जैसे हम लोग काढ़ा पीते हैं, ये सब वैद्य लोग काढ़ा बनाते हैं, जिसमें कि जड़ी बूटियां मिलाकर और दवाइयों से गोलियां बनाई जाती हैं या काढ़ा बनाया जाता है। ये वैद्य जी इसी तरह की दवाइयां बनाते हैं। एक और पात्र हैं जो है डॉक्टर। डॉक्टर जो कि अंग्रेजी दवाइयां देते हैं। तो इस प्रकार से वैद्य जी हुए, डॉक्टर हुए, और मास्टर जी जो हमें शिक्षा देते हैं। तो अगले, जैसे मैं भी हूं, मैं भी टीचर हूं, मास्टर हूं, तो अब इसमें जो मास्टर हैं वो है पुरुष। मैं क्या हूं? मैं शिक्षिका हूं। अब हम मास्टर जी की बात कर रहे हैं, अर्थात टीचर, शिक्षक। और ये सारे पात्रों को मिलकर ये एकांकी का सारा दृश्य हमारे सामने प्रकट होता है। सबसे पहले पर्दा उठता है और हमें क्या दिखाई देता है? एक बरामदे के सामने जो कमरा है, वो कमरा, जो बरामदा है, वो सड़क के बिल्कुल सामने उसका दरवाजा खुलता है। एक दरवाजा बेडरूम में है, एक दरवाजा रसोई घर में अर्थात किचन में खुलता है। अब उस रूम में मेज पर टेलीफोन रखा हुआ है और अलमारी में कुछ किताबें हैं। अब बच्चा है तो किताबें तो जरूर होंगी। जैसे आप लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके घर में ही स्कूल चल रहा है, तो आपका भी क्या है, किताबें कभी यहाँ कभी यहाँ, वहां जहां आप पढ़ेंगे वहां आपकी किताबें रहती हैं। और अलमारी तो सभी के यहाँ रहती है जिसमें कि किताबें रहती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ मोहन की भी किताबें हैं। अब पर्दा खुलते ही मोहन बेड पर, बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई देता है। आखिर वह क्यों लेटा है? बच्चों की तो क्या आदत होती है, पूरे टाइम यहां से इधर से फुदकना, उधर से फुदकना, यहां वहां कूदना। लेकिन ये मोहन कूदता फांदता नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है? पेट पकड़े हुए लेटा है। और अब पेट पकड़ के वो लेटा है, माँ उसकी बड़ी ही चिंतित हो जाती है। माँ चिंतित होती है, आखिर बेटे को क्या हो गया है? बेटा बोलता है, कौन? मोहन। माँ, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बड़ी चिंता में पड़ जाती है, आखिर ये ऐसे ऐसे क्या है? मैंने तो नहीं सुना कि आखिर ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी हो गई है। माँ बोलती है, अरे तुम्हें क्या बेटा, क्या हुआ? माँ ऐसे ऐसे हो रहा है। आखिर माँ तो बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। बच्चे अगर बीमार हैं तो माँ को तो यही लगेगा ना कि हम इनके मर्ज की दवा जल्दी पूरी दे दें और बच्चा ठीक हो जाए और फिर से उछलने कूदने लगे। तभी माँ अपने पति से अर्थात मोहन के पिता से बोलती है, सुनिए जी, मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है। वह बोलते हैं, क्या? मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है? लेकिन ये तो मेरे साथ में ऑफिस से जब आया था तो बढ़िया कूदता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही स्टॉप पर आया वहां आकर बोलने लगा, पापा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, और पेट पकड़कर बेचैन होने लगा। माँ बोलती है, अच्छा, ऑफिस में अच्छा था, कूदता हुआ आ रहा था, फिर ऐसे ऐसे होने लगा। पता नहीं इसको, बच्चे को, हमारे बच्चे को क्या हो गया।
बेचारा बड़ा दुखी दिख रहा है, बहुत उसको दर्द हो रहा होगा। आप जल्दी से वैद्य जी या डॉक्टर को बुलाइए तो हमारे बेटे की का ये ऐसे ऐसे समस्या हल हो जाए। पिताजी बोलते हैं हाँ ठीक है, अभी बुलाता हूं। इतने में वह किसको बुलाते हैं? वैद्य जी को। वैद्य जी के आते ही कौन? वहां पर उनके पड़ोसी याद आ जाते हैं। पड़ोसी कौन? दीनानाथ जी। दीनानाथ जी बोलते हैं अरे मोहन तो बड़ा शरारती है। तो उसके पिता बोलते हैं हाँ हाँ हमारा बच्चा नटखट है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को की बुराई तो करेंगे नहीं, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, जैसे आजकल बोला जाता है हाँ हाँ हमारा बच्चा बड़ा नॉटी है, तो वो नटखट है हमारा बच्चा। तो वो पड़ोसी बोलते हैं हाँ हाँ, कभी इसको थप्पड़ मारा, कभी उसको चांटा मारा, कभी इसको बाल नोचे, यही करता रहता था ये दिन भर। आज अचानक इसको क्या हो गया? तो उसकी माँ बोलती है इसको ऐसे ऐसे हो गया है, पता नहीं इसको कहाँ से ऐसे ऐसे हो गया है। अब वह बड़े चिंतित दिखाई देती है, माँ बहुत बेचैन है। तभी उनके पिताजी डॉक्टर साहब को फोन करते हैं। उसी के पहले जो वैद्य जी हैं उसकी नाड़ी देखकर बोलते हैं, नाड़ी देखते हैं, नब्ज देखते हैं और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं लगता है वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप मतलब एसिडिटी, जैसे इंग्लिश में एसिडिटी बोला जाता है कि गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, तो बोलते हैं लगता है वायु का प्रकोप है, ऐसा जान पड़ रहा है। और देखते हैं हाँ जरूर इसको कुछ ना कुछ है, वैसे कोई बड़ी समस्या इसको नहीं है। और वह उसका पूरा मुआयना करते हैं, अर्थात उसको पूरा देखते हैं। फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। किससे बोलते हैं? पड़ोसी से। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 2-3 खुराक दूंगा बनाकर, मतलब 3 पुड़िया दूंगा, आप इसे गर्म पानी में दे देना और बस एक ही दिन में सारा ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। अब पड़ोसी जो दीनानाथ हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही वैद्य जी निकलते हैं, उनके पिता डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ आपके बेटे को? बोलते हैं कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर का प्रवेश होता है। वैद्य जी चले जाते हैं दवाई देने का, दीनानाथ जी को साथ ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर का प्रवेश होता है इनके घर में। डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले मुंह खुलवाते हैं, उसकी नाड़ियां, वो सारा उसको चेकअप, उसका पूरा चेकअप करते हैं और उसको मुंह खोल के देखते हैं। फिर पेट पर हाथ लगाते हैं, पेट देखते हैं, बोलते हैं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं जान पड़ती है, लगता है कि मोशन, बोलते हैं इसका पेट मतलब इसको मोशन वगैरह तो क्लियर हुआ था, कोई उसके और समस्या तो नहीं है। तो अब वह बोलते हैं उसके पिताजी की हाँ मैंने ऐसा तो कोई इसको समस्या नहीं हो रही है। और एक बार इसने माँ के सामने उल्टी करने का भी किया, ओ करके थोड़ा सा थूका और उसके बाद वह फिर लेट गया मोहन। तभी जब डॉक्टर बोलते हैं ठीक है कोई समस्या नहीं है, अब आपका मोहन के लिए मैं दवाई भेज देता हूं, आप दवाई ले लीजिए और वो ठीक हो जाएगा। तब मोहन की माँ और वो पिताजी, उन्हें लगता है हाँ हाँ अब तो वैद्य जी को भी हमने दिखा दिया है और डॉक्टर को भी दिखा दिया है, दोनों को दिखा दिया है, अब हमारे बेटे का दर्द ऐसे ऐसे अवश्य ही ठीक हो जाएगा। तभी पड़ोसिन का भी प्रवेश होता है। वह भी बोलती है ना जाने, पड़ोसी और पड़ोसिन को भी अपने पड़ोसियों की तो बहुत चिंता रहती है। तो ये पड़ोसिन जब आती हैं तो बोलती हैं कि ना जाने बहन जी ये कौन सी बीमारी चल गई कि बच्चे को ऐसे ऐसे हो गया, जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। जैसे ही उसके पिताजी, अब डॉक्टर साहब बोलते हैं आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दवाई दे देता हूं, जैसे ही दवाई का डोज ये लेगा ठीक हो जाएगा, जल्दी ही मोहन ठीक हो जाएगा। उसके उपरांत मास्टर जी का प्रवेश होता है उनके घर में। किसका प्रवेश? टीचर का, मास्टर जी का प्रवेश। अब टीचर
बच्चों की रग रग से वाकिफ होते हैं, बच्चों की हर हरकत वो जानते हैं। जैसे ही मास्टर जी उनके घर आते हैं तो बोलते हैं, मैंने सुना है मोहन को कुछ हो गया है, क्या बात है बेटा मोहन, क्या हुआ तुम्हें? मोहन चुपचाप लेटा रहता है और थोड़ा सा अपना मुंह छिपाए हुए क्या करता है, वहीं पर मास्टर जी के सामने लेटा रहता है। उसकी माँ बोलती है, पता नहीं मास्टर जी, मोहन के ऐसे ऐसे हो रहा है, मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को तो बड़ी चिंता हो रही है। मास्टर जी बोलते हैं, अब कल से स्कूल खुलने वाले हैं, विद्यालय खुलने वाले हैं, छुट्टियां आज समाप्त हो रही हैं और मुझे मालूम है मोहन को ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। मास्टर जी पूछते हैं, क्यों बेटा मोहन, तुमने सवाल हल कर लिए? तुमने अपना सारा गृह कार्य होमवर्क कर लिया क्या? मोहन धीरे से सिर हिलाता है। बोलते हैं, तुमने सवाल हल नहीं किए होंगे। मोहन बोलता है, जी मास्टर, सिर हिलाता है, मतलब नहीं, सवाल तो हल नहीं हुए हैं। तभी मास्टर जी बोलते हैं मोहन की माँ से, मुझे समझ में आ गया है मोहन के ऐसे ऐसे का कारण। तो उसकी माँ बोलती है, अच्छा ऐसे ऐसे आपको समझ में आ गया? बोलते हैं, मोहन तुम्हारा ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा, तुम्हें मैं 2 दिन का समय और देता हूं, झटपट उठो और सवाल हल करो। जैसे ही तुम्हारे सवाल हल हो जाएंगे, 2 दिन में तुम्हारे सवाल हल हो जाने चाहिए। सवाल हल होते ही तुम्हारा ऐसे ऐसे भाग जाएगा। अब जैसे ही उसकी माँ सुनती है कि मास्टर जी बोल रहे हैं कि अरे ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं है, तो जैसे ही सवाल हल होंगे, ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा, तो वह तो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि अभी वैद्य जी को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तभी उनके पिता का प्रवेश होता है घर में और वह हाथ में दवाई की शीशी बॉटल लिए हुए अंदर प्रवेश करते हैं। उसकी माँ बोलती है, सुनते हैं आप, मोहन के ऐसे ऐसे क्या क्या है राज? बोलते हैं, हाँ बताओ, ये ऐसे ऐसे कुछ बीमारी नहीं है इसको, हमारा मोहन ठीक है, सवाल ना हल करने के कारण उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उनके हाथ से तो जैसे गधे के सिर से सींग पे सिर, वैसे ही उनके हाथ से दवाई की बोतल छूट जाती है और वो पूरी जो दवा थी वो पूरी फर्श पर बिखर जाती है। तो जैसे छू मंतर हो जाता है सारे दिमाग से उनके कि आखिर ये क्या है कि उसके ऐसे ऐसे, अर्थात होमवर्क ना करने के कारण ये ऐसे ऐसे हो रहा था। बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और एकदम माँ और पिताजी सभी और पड़ोसी सभी लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगते हैं। आखिर ये ऐसे ऐसे मतलब होमवर्क ना करने का है ऐसे ऐसे? जैसे अभी आजकल आप लोग घर में हैं, अभी टीचर्स को तो आपकी कॉपी किताबें दिख नहीं रही हैं कि आपने कितना लिखा है और कितना नहीं लिखा है, लेकिन जब हमारे स्कूल जाने का समय होता है तब हमें बुक्स, कॉपी, होमवर्क सब कुछ याद आने लगता है। तो अब जैसे ही मास्टर जी बोलते हैं कि इसका ऐसे ऐसे मैं अच्छे से जान गया हूं, तो अब वो बोलते हैं, अच्छा मतलब आपको समझ में आ गया? बोलते हैं, हाँ, ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, इन सबके बच्चों का ऐसे ऐसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आखिर ये ऐसे ऐसे क्या है। ऐसे कई बच्चों का ऐसे ऐसे मैं भगा चुका हूं। इस प्रकार से ये जो कहानी है इसका अंत होता है और सभी लोग एकदम ठगे से रह जाते हैं कि सोचो, हमने वैद्य जी को बुला लिया, डॉक्टर को बुला लिया, पेट देख लिया, नब्ज देख ली, दवाई भी मंगा ली। तो उसके माँ बोलती है, पिताजी बोलते हैं और माँ कि हमने तो 15-20 रुपए ऐसे ही खर्च 10-15-20 रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए दवाई के लिए और इसको तो कोई बीमारी ही नहीं थी। इस प्रकार से जब उन्हें ऐसे ऐसे का राज पता चलता है तो सभी आखिरी में मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो ये जो कहानी है इससे हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है, क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो ऐसे ऐसे है
इस प्रकार से कई बच्चे जब उनका काम पूरा नहीं होता है तो किस तरीके से कई बच्चे क्लास में किसी टीचर का होमवर्क पूरा नहीं है तो सारे पीरियड में वो खुश रहेंगे, बढ़िया बैठे रहेंगे, लेकिन जिस टीचर की कक्षा में उनका टेस्ट है या उनकी कॉपी दिखाने का टर्न है उस कक्षा में उनका सर दर्द होने लगता है या पेट दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ यह समझ में आता है कि बच्चे परिस्थितियों को देखकर किस प्रकार से बहाने, नए नए बहाने खोज लेते हैं और बड़ों को भी दुविधा में डाल देते हैं कि आखिर इन्हें सच में ये बीमारी हो गई है, जबकि ये बीमारी ऐसे ऐसे कैसी थी, उसकी बनाई हुई ऐसे ऐसे बीमारी थी। इस प्रकार से अब हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए ताकि ऐसे ऐसे की नौबत ना आए।